बार बार कोयल जाता है, मटके में से दूध पीता है और अपने घोंसले में लाकर छोटे से बच्चे को पिलाता है। और यही प्रक्रिया बार बार प्यारा सा कोयल दोहराता रहता है। क्योंकि कोयल कभी माँ नहीं बनी थी, इसलिए उसे प्यारा से बच्चा पाकर माँ बनने की एक खुशी मिल चुकी थी। कोयल ने पेड़ के नीचे एक प्यारा सा घोंसला बनाया और अब बच्चे को नीचे उस घोंसले के अंदर सुलाने लगी। और फिर जाती कोयल और बच्चे को दुल्हारती रहती। बच्चा भी कोयल को देखता रहता। इस प्रकार कोयल और बच्चे दोनों इस प्रकार रह गए जैसे मान लो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। कोयल जाती, दूध मटके में से पीती और बच्चे को बूंद बूंद करके पिलाती। यही प्रक्रिया कोयल रोज करती रहती। बच्चा भी धीरे धीरे कोयल को अपनी माँ समझने लगा। एक दिन एक भेड़िए की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। भेड़िया बच्चे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक फड़फड़ाते हुए कोयल तेजी से दौड़ती हुई आई और भेड़ियों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन भेड़िया कहाँ मानने वाला था। भेड़िया तो बच्चे को खाना चाह रहा था। तभी कोयल ने बच्चे को बचाने के लिए सीधा भेड़िए पर प्रहार किया और उसकी उल्टी आँख को फोड़ दिया। लेकिन भेड़िया नहीं माना। तभी कोयल ने एक और प्रहार किया और भेड़िए की सीधी आँख पर भी चोंच मारी। इस प्रकार भेड़िया एक बार चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए थोड़ा पीछे हटा। लेकिन भेड़िया अब भी नहीं मानने वाला था। लेकिन कोयल लगातार भेड़िए पर सिर के ऊपर प्रहार करती रही, क्योंकि कोयल ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी था। कोयल लगातार भेड़िए की पीठ को चोंच मारती रही। भेड़ियों की आंखों से खून निकलते रहे और भेड़िया थोड़ी दूरी पर भागता हुआ नजर आया। लेकिन कोयल कहाँ छोड़ने वाली थी। कोयल भेड़ियों को लगातार मारती जा रही थी चोंच पे चोंच, और भेड़िया घायल अवस्था में भागता गया। फिर कोयल बच्चे के पास आई। बच्चे के मुंह पर मिट्टी थी, उसे हटाया और कोयल बच्चे को निहारती रही। कोयल बच्चे को पूरी तरह से निहारती रही और बच्चा भी कोयल को निहारता रहा। इस प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बच्चे को एक अपनी माँ दुल्हार कर रही है, बच्चे को अपनी माँ प्यार कर रही है, क्योंकि कोयल ही